जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप सभी को। और आज का जो हमने विषय लिया है, भविष्यवाणी का उद्देश्य क्या होता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय और उसका 3 पद को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। 4 पद कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन बता रहा है कि जो भविष्यवाणी का उद्देश्य है वो कलीसिया की उन्नति है। अब ये कलीसिया की उन्नति क्या है, हम इस बात को ध्यान देंगे। हम देखते हैं यहाँ मनुष्य से उन्नति, इसका मतलब है उनके विश्वास की उन्नति के लिए भविष्यवाणी की जाती है। एक विश्वासी जीवन में उसका विश्वास उन्नति पाए, उसके लिए भविष्यवाणी होती है। जो भविष्यवाणी के द्वारा उद्देश्य होता है वो है मनुष्य से उन्नति, यानी कि उनके आत्मिक विश्वास के जीवन को उच्च स्तर पर लेके जाना। दूसरा है और उपदेश के द्वारा कलीसिया में सुधार लाना और उनको परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ाना, ये भविष्यवाणी का उद्देश्य होता है। और शांति की बातें, इसका मतलब है हियाव देना, नया बल देना भविष्यवाणी के द्वारा। और यदि हम पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर के लोग जब जब परमेश्वर से दूर हुए तो परमेश्वर ने उन्हें अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा उन्हें दूर जाने से रोका, अपने से दूर नहीं होने दिया। इसलिए परमेश्वर भविष्यवाणी का द्वारा बात करता था। और हम ये भी देखते हैं जब जब परमेश्वर की प्रजा का हियाव कम हुआ तो परमेश्वर ने उन्हें भविष्यवाणी के वचन के द्वारा बातें करी। बोला कि हियाव बांध, डर हो जा, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, तेरे संग हूँ। ये वचन परमेश्वर के शांति के वचन थे। हम यदि अगर देखते हैं नए नियम में, पौलुस के जीवन में भी शैतान ने एक कांटा चुभाया और उसके लिए पौलुस ने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना करी। और परमेश्वर की ओर से जो उत्तर आया वो ये था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। यानी कि शांति की बातें परमेश्वर बोलता है भविष्यवाणी के द्वारा, हियाव की बातें बोलता है, हियाव ना टूटने की बातें परमेश्वर बोलता है कि आप अपने हियाव में मजबूत हों, आप अपना हियाव रखें, हौसला रखें, हिम्मत रखें। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। ये भविष्यवाणी में उद्देश्य होता है शांति की बातें बोलना। दूसरी बात जो भविष्यवाणी का उद्देश्य होता है वो इस बात के लिए भी होती है भविष्यवाणी कि ये परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता है। यानी कि भविष्यवक्ता की पहचान में भी भविष्यवाणी होती है। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे तब यदि वे वचन न घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है तो उससे भय न खाना। हम यहाँ देखते हैं जो नबी होगा परमेश्वर का भविष्यवक्ता होगा परमेश्वर की ओर से, तो भविष्यवाणी का उद्देश्य ये भी बन जाता है कि वो उसकी पहचान कराती है कि परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता है, नबी है। हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 28 अध्याय और 8 पद से लेकर 9 पद तक, यहाँ पर भी लिखा है 8 पद, जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। 9 पद, परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय में भविष्यवाणी करे तो जब उसका वचन पूरा ना हो तब वही उस भविष्यवक्ता के विषय में ये निश्चय हो जाएगा कि ये सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। हम यहाँ पर देखते हैं यदि कोई भविष्यवक्ता परमेश्वर का है और उसकी ये पहचान होगी, उसके द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है भविष्य के लिए, अगर वो नहीं घटती है तो ये पहचान आ जाएगी कि उस व्यक्ति ने परमेश्वर की ओर से नहीं बोला है और वो परमेश्वर का नबी नहीं हो सकता। और यदि हम पहला राजा उसका 17 अध्याय 8 पद से लेकर
24 पद तक देखते हैं। यहाँ पर सारपत्र की एक विधवा है और उसका बेटा है, और यहाँ पर भविष्यद्वक्ता एलिया उसके पास जाता है और वहाँ उससे वो रोटी मांगकर खाता है, और उसके बाद उसके लिए भविष्यवाणी करता है कि जब तक इस देश में अकाल रहेगा तब तक तेरे घड़े का मैदा और तेरे कुप्पी का तेल नहीं घटेगा। और वो बहुत दिन तक खाते रहे। और वहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उस विधवा का बेटा, सारपत्र की विधवा का बेटा मर गया, और उसने एलिया के पास आकर बोला, क्या तू हमारे पाप को बताने आया, स्मरण कराने? तब एलिया ने, यहाँ पर लिखा है कि एलिया ने, परमेश्वर के दास ने उसे कोठरी पे ले गया और उसके लिए प्रार्थना करी। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का दास एलिया 3 बार उस बच्चे के ऊपर पसर गया, और उसके बाद उस बच्चे के अंदर प्राण आ गए, और उस बच्चे को एलिया ने उस स्त्री को, उस विधवा को दे दिया। तब 24 पद में लिखा है, यहाँ वो स्त्री कहती है, स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। यहाँ पर इस स्त्री ने पहचान बता रही है कि तू सच में परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, जो भी तेरे मुंह से निकलता है। अब हम ये बात जानते हैं कि भविष्यवाणी का उद्देश्य सर्वप्रथम उसकी कलीसिया की उन्नति है, उद्धार भी है, और उसके बाद परमेश्वर के दास की पहचान भी भविष्यवाणी के द्वारा होती है। सो मैं विश्वास करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत सारी आशीष पाई है। मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।